हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों, आज हम ना मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड हम ना वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में सीखा था। अगर किसी फंक्शन का हमें क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है तो वहां पे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम रियल टाइम एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो कोई भी फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम कब होगा उसके लिए हमें पहले एल्गोरिदम देखना पड़ेगा। तो बच्चों, आज हम लोग ना जो एल्गोरिदम बताएंगे वो हम यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कोई भी फंक्शन होगा तो पहले आप y इक्वल टू fx के फॉर्म में लिखोगे। याद रखिएगा, हमारा जो फंक्शन होगा वन वेरिएबल में होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये हमारा फंक्शन y इक्वल टू fx है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, फाइंड करना तुम dy बाई dx। बेटा जो सेकेंड स्टेप होगा वहां पे आपको dy बाई dx फाइंड करने होते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए कभी कभी इसको हम कैंडिडेट वैल्यू भी कहते हैं। कैंडिडेट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पुट करना होगा dy बाई dx इक्वल टू 0, dy बाई dx इक्वल टू 0। जो ही आप dy बाई dx इक्वल टू 0 करोगे वहीं से आपको x की वैल्यू मिलेगी। मान लो x की वैल्यू यहाँ a है, से x इक्वल टू a, मोर देन वन वैल्यू भी मिल सकती है। अब चौथे स्टेप में बच्चों क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा इस dy बाई dx का सेकंड डेरिवेटिव। मतलब एक बार और आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, जिसको हम लोग कहते हैं d2y बाई dx2। बेटा एक मतलब समझाते हैं, जैसे समझो, मान लो अगर y बराबर fx एक फंक्शन है, एक बार क्या करो, दोनों तरफ d बाई dx लगा दो, यहां भी d बाई dx लगा दो, तो इसको आप कहोगे dy बाई dx and it is said to be ना f dash x। अर्थात फंक्शन x का फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx है, जिसे हम लोग f dash x करते हैं। फर्दर क्या करो, दोनों तरफ सेकंड एक बार और डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx दोनों तरफ लगा दो। तो dy बाई dx आप dy बाई dx यहाँ भी लगाओगे और dy बाई dx आप f dash x। ये समझा रहे हैं आपको। ये देखो, जब dy बाई dx आप dy बाई dx करोगे ना तो डायरेक्ट आप d2y बाई dx2 पढ़ोगे। देखो इसको पढ़ने का तरीका d2y बाई dx2, और ये d बाई dx f dash x को कहोगे f डबल डैश x। यानी f डबल डैश x का मतलब होता है d2y बाई dx2। अर्थात जब dy बाई dx को हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं d2y बाई dx2। इसी को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो अब क्या करना, चौथे स्टेप में फाइंड करना d2 बाई dx2। अब देखो यहीं पे दो कंडीशन होगा। जो कैंडिडेट वैल्यू यानी क्रिटिकल पॉइंट निकला है x का मान आप इसमें पुट करोगे। ठीक है ना, अगर फाइंड dy बाई d2 बाई dx2 एट x इक्वल टू a, मतलब इस पॉइंट को रखोगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके x जगह पे पुट करोगे। अगर मान लो पुट करने के बाद अगर d2y बाई dx2 का साइन अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, तब कहना y इक्वल टू fx, यानी जो फंक्शन क्या है, इज मिनिमम है, इज मिनिमम है एट x इक्वल टू a। ये कंडीशन होगा बेटा, याद रखना। जब सेकंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू a, यहाँ लिख देते हैं एट द पॉइंट x इक्वल टू, इसको ऐसे पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ d2 ऑफ dx2 एट x इक्वल टू a। अर्थात x बराबर a रखने पे जहां जहां x होगा वहां a रखोगे, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन तुम्हारा मिनिमम है। देखो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा। लेकिन अगर d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 एट द पॉइंट x इक्वल टू a अगर लेस देन 0 है, अर्थात नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा, y इक्वल टू fx, यानी जो फंक्शन है इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। बेटा यही कंडीशन होता है। और मान लो अगर d2 बाई dx2 एट x इक्वल टू a अगर 0 हो जाता है, उस केस में क्या होगा, तब हमारा ना तो फंक्शन मैक्सिमम होगा और ना ही फंक्शन हमारा मिनिमम होगा। तब हम कहेंगे कि जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो गया। बेटा इसी को हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड डिफरेंशिएशन तक चलते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम लगाएंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम लगाएंगे मैक्सिमा से मिनिमा रिलेटेड, हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। क्या है प्रोसीजर, एक बार और याद कर लीजिए। पहले आपका एक फंक्शन होगा, मान लो y बराबर fx है, वहां से आपको dy बाई dx फाइंड करना होगा। तीसरे स्टेप में dy बाई dx इक्वल टू 0 करना होगा। फिर वहां से x बराबर समथिंग आएगा। ठीक है, मान लो x इक्वल टू a आ गया, जिसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या कैंडिडेट वैल्यू कहते हैं फंक्शन का।
अब क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करना, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स को फर्दर आप डिफ्रेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वहां से डी टू बाई डी एक्स टू आएगा। अब पुट करना एक्स की वैल्यू डी टू बाई डी एक्स टू वाले फंक्शन में। अगर डी टू बाई डी एक्स टू का साइन पॉजिटिव आ गया यानी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स बराबर ए पे वह फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा, उल्टा होता है। अगर डी टू बाई डी एक्स टू का साइन एक्स इक्वल टू ए पे अगर नेगेटिव आता है अर्थात लेस देन जीरो, तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू ए। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। बेटा न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखो न्यूमेरिकल लगाने से पहले एक प्रोसीजर और बता दें, एक हिंट बता दें। बेटा हिंट ये है कि सबसे पहले जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा वो हमारा वन वेरिएबल में, कोशिश करेंगे कि फंक्शन जो होगा वन वेरिएबल में चेंज हो जाए। जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो आप समझोगे। दूसरी बात देखो, इसमें तीन चीज की बात समझो। जो गिवन दैट होगा प्रॉब्लम में, जो गिवन दैट होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, अर्थात वो कांस्टेंट होगा। जो गिवन दैट होगा वो कांस्टेंट होगा। दूसरी बात, जिसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम, जिस फंक्शन के लिए मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होगा या लिस्ट लिखा होगा या ग्रेटेस्ट लिखा होगा, ये सब टर्म याद करिएगा। लिस्ट हो चाहे ग्रेटेस्ट हो चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, उसी के लिए हमारा फंक्शन बनेगा। जैसे हम कहें कि एरिया इज मैक्सिमम, एरिया हमारे लिए फंक्शन होगा, ठीक है। पेरीमीटर इज मिनिमम, पेरीमीटर हमारे लिए फंक्शन होगा। याद रखिएगा, यानी जो वेरिएबल दिया होगा गिवन दैट उसे कांस्टेंट की तरह बिहेव करोगे। मैक्सिमम मिनिमम जिसके लिए लिखा रहेगा या लिस्ट या ग्रेटेस्ट जिसके लिए लिखा रहेगा वो फंक्शन बनाएगा। तीसरा, हम क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन बनेगा इट मस्ट बी वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में होना चाहिए। बेटा ये सब बातें अगर ध्यान में रखोगे ना तो तुम आराम से मैक्सिमम मिनिमम के प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो आइए लगाते हैं, धीरे धीरे समझ जाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। देखो बेटा कह रहा है मान फाइंड टू नंबर, हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम 24 है। तो बहुत ही सिंपल है, हम मान लेते हैं कि लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि हैंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखो यार लार्ज का मतलब मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें फंक्शन किसका बनाना होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का बनाना होगा, प्रोडक्ट फंक्शन बनाना होगा। तो मान लेंगे लेट पी विद द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स एंड टू नंबर जो कि एक्स एंड वाई है। तो बेटा जैसे ना स्टार्ट के जब 2-3 साल सीख जाओगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे हम वेरिएबल सपोज करते हैं, कैसे हम फंक्शन बनाते हैं। आपको पूरे इस चैप्टर में ना फंक्शन बनाना सीखना होगा। अगर आपने फंक्शन सही तरीके से बना लिया है तो मान के चलिए आपने 60% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। इट इज मान लेते हैं लेट द टू नंबर whose sum is 24। तो मान लो लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। देखो बेटा अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जैसे मान लो कि आप यही मान सकते हो कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकंड नंबर बी 24 माइनस एक्स। एक तरीका ये भी होता है। हम क्या करें, अलग अलग वेरिएबल लेके चले, थोड़ा आसान पड़ता है ये। लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा जी, 24 होगा। जरूरत पड़ने पे y इक्वल टू 24 माइनस एक्स लिख सकते हो या x इक्वल टू 24 माइनस वाई, कुछ भी करो क्योंकि हमें एक वेरिएबल में चेंज करना है। अब क्यों एक वेरिएबल बता रहा है, अभी क्वेश्चन जब लगेगा तो समझोगे। y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 24 माइनस एक्स, चलो यही मान लेते हैं। इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन कहते रहे अभी कुछ देर के लिए। अब देखो अब हम एक और फंक्शन मानेंगे। लेट p बी द प्रोडक्ट, let p capital P be the product of किसका प्रोडक्ट है, ऑफ टू नंबर x एंड y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, x इंटू वाई होगा। बेटा जैसे क्वेश्चन में कैसे समझेंगे, देखो whose प्रोडक्ट इज एज लार्ज, लार्ज के लिए प्रूफ करना है। तो लार्ज मतलब मैक्सिमम, तो किसका मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो काम करिए हमारा यही हमारा फंक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल x भी है y भी है। तो मैंने पहले कहा था ना कि आपका जो फंक्शन होगा वन वेरिएबल का होना चाहिए, या तो यहाँ सिर्फ y दिखेगा या तो x दिखेगा। तो एक्चुअली देखो y बराबर हम जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, 20x इंटू वाई की जगह पर रख दो 24 माइनस एक्स, या इसको और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 24 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अनडिफरेंशिएटिंग, इसको 1 मान लो इक्वेशन, इसको 2 मान लो, सॉरी ये 1 है। अनडिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तुम ऐसा सोच सकते हो, इसका मतलब बेटा ये है दोनों तरफ तुमको डी बाई डी एक्स लगाना होगा। यहाँ भी डी बाई डी एक्स आप पी लगा दो, यहाँ भी तुम डी बाई डी एक्स आप 24 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लगा दो। चलो ये तो हो जाएगा तुम्हारा डी पी बाई डी एक्स। ओके बेटा ये हो जाएगा 24 इंटू एक्स का डिफरेंशियल 24 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब देखो अब हम क्रिटिकल इसका भी जरूरत पड़ेगा, ध्यान देना, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करें, क्योंकि इस केस में हम लोग क्या करते हैं पहले डीपी बाई डी एक्स निकलते हैं जीरो के। ठीक है, देखो जरा एल्गोरिथम याद करो। पहले हम क्या करेंगे, हम फंक्शन लिख लेंगे एक वेरिएबल में, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, डीपी अपन डी एक्स बराबर जीरो। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या मिल रहा है, 12 मिलेगा। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई करके देख लेना। ठीक है, अब मैं यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूं। देखो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर दो, अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लिख लेना, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स लगा दो। इससे पहले क्या लिखोगे, अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डी बाई डी एक्स और डी पी बाई डी एक्स क्या होता है, डी टू पी अपन डी एक्स टू पढ़ोगे इसको। अब देखो 24 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, माइनस 2x का सिर्फ -2 होगा। इसका ये मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू -2 है, या x की वैल्यू, अच्छा बेटा अगर x वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। हमने d2p ds2 की वैल्यू जब निकाला तो देखो -2 आया है। इसमें x y बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 12 रखने पे वैल्यू आया -2, क्योंकि अगर वेरिएबल x या y रहा होता तो मैं x और y की वैल्यू रखा। अच्छा x की वैल्यू तो 12 था, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी 12 होगा। क्यों, क्योंकि बेटा अगर x बराबर 12 है तो y की वैल्यू भी 12 ही आएगा। इसमें से सेपरेट करके डायरेक्ट हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो तुमने क्या देखा कि सेकेंड डेरिवेटिव का जो साइन है नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन p है मैक्सिमम है। कब होगा, जब x की वैल्यू 12 होगी, y की वैल्यू 12 होगी। यही हमारा स्टेटमेंट है। यानी हमने क्या प्रूव कर लिया कि प्रोडक्ट लार्ज तब होगा, लार्ज मतलब मैक्सिमम, जब x और y क्या हो, दोनों की वैल्यू 12 हो। ठीक है ना, तो लिखेंगे हेंस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, या मैक्सिमम का मतलब बेटा यहाँ क्या लार्ज है, प्रोडक्ट इज लार्ज भी कह सकते हो, when x इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो, 12 हो। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम टू सेम होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20, देन फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। बेटा देखो फिर वही उसी तरह सॉल्व करते हैं कि मान लेंगे कि बेटा कि दो पॉजिटिव नंबर x एंड y है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसके अनुसार होगा x प्लस वाई इक्वल टू 20। और फंक्शन किसके लिए मानते हैं, देखो मिनिमम किसके लग रहा है, मिनिमम के लिए फंक्शन बनाना है। कब, जब फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। इसका मतलब है हम कोई फंक्शन नेम कर देंगे, मान लो s है, s एक ऐसा फंक्शन होगा जो नंबर x और y जो सपोज किए उसका स्क्वायर का सम के बराबर ही हमारा फंक्शन x होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लो लेट द टू पॉजिटिव नंबर बी, हम हमेशा टू वेरिएबल में लगा रहे हैं इसको, लेट द टू पॉजिटिव नंबर बी x एंड y। ये तुम बेटा सपोज कर सकते हो नंबर बी x एंड y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं x प्लस y का जो सम होगा वो 20 होगा। तो यहाँ से y बराबर बेटा क्या होगा, 20 माइनस x। इसको तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हो, या तो x इक्वल टू के लिए सॉल्व करो या तो y इक्वल टू के लिए। फंक्शन किसका बनना है, मिनिमम फंक्शन होगा वो क्या, मिनिमम किसके लिए कर रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो लिखो लेट s मान लो, p मान लो, t मान लो, कुछ भी अपने हिसाब से मान लो। लेट s बी द सम ऑफ देयर स्क्वायर, या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स x एंड y। यही मतलब है।
नंबर x एंड y, इसका ही मतलब बेटा लेट s बी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर x एंड y, मतलब दैट इज जो फंक्शन बनेगा ना वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, या दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको 1 बाय 1 चेंज करो, चलो हमने y की जगह पे क्या रखेंगे इसको 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बस इससे ज्यादा नहीं। चाहो तो इसको अच्छे से ओपन कर दो, वो भी एक तरीका है, या बाद में करो, कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या बेटा, ये 400 हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अब माइनस 40x हो जाएगा बेटा, एक्स इसको ऐड करो तो इट बिकम्स 2x स्क्वायर, ये माइनस 40x होगा प्लस 400, चलो यही हमारा सम फंक्शन है, ठीक है। नाउ अनडिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, अब लिख सकते हो अनडिफरेंशिएटेड इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी है, तो देयरफॉर dx बाय dx कर दो, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा बहुत से बच्चे समझ रहे होंगे कि क्यों हम x से नहीं कर रहे, y के लिए, आप y के लिए भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी एक वेरिएबल में हम चेंज करेंगे। तो बेटा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, माइनस 40x का डिफरेंशिएशन 40 हो जाएगा। अच्छा काम करो यार, यहीं पे बेटा ना तुम सेकंड डिफरेंशिएशन ले लो, क्योंकि जो पढ़ने वाला है, ठीक है ना, तो कहीं कहीं पे बाद में हम करते हैं, अभी कर लो। तो नाउ सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसका d बाई डी एक्स लगाओ तो d2x बाई ds2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, चलो मैं करके दिखा रहा हूँ, तो 4x माइनस 10, इसका मतलब 4 आएगा, x का 1 होता है और 10 का 0 जो कि पॉजिटिव है। ये तो कंफर्म हो गया कि सम फंक्शन लिस्ट है, क्योंकि जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो सम फंक्शन लिस्ट है, प्रूफ तो हो गया, लेकिन किस x और किस y के लिस्ट है ये नहीं पता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एल्गोरिथम याद करिएगा, पहले हम पहले हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन के अनुसार पढ़ते हैं और क्वेश्चन के अनुसार फंक्शन बनाते हैं, वो भी एक वेरिएबल में, फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करने वाले हम लोग बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे x नहीं आया है, अगर मान लो x आ गया तो x वैल्यू भरते, पहले x भी तो निकाल लें, इसीलिए ना हम कभी कभी इस स्टेप को हम फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अच्छा होगा आप लोग सीधा सीधा पढ़ो, क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, dx अपॉन dx बराबर 0 करते हैं, दिस इंप्लाइज 4x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू देखो 10 आएगा, अगर x की वैल्यू 10 आ गया तो सोचो y की वैल्यू भी क्या आएगा, तो y की वैल्यू भी 10 आएगा, तुम लोग डायरेक्ट समझ लो, तो यानी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड जो भी, इसको थर्ड जो भी माने हो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, मान लो ये सेकंड या थर्ड है, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से एक बार और डिफरेंशिएट करो, चलो करके दिखा दे रहे। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा 4 ही आएगा, चेक कर सकते हैं, x का 1 हो जाएगा, 40 का 0 हो जाएगा, 4 आएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं d2x अपॉन ds2 ग्रेटर देन 0, वो भी कब आया, when x equal to 10 y equal to 10। इट मीन दैट बेटा भले यहाँ x y ना दिख रहा हो लेकिन हमें x y रखा होगा, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, कब, जब x equal to 10 y equal to 10। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो सम फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम है, देयरफॉर सम इज मिनिमम, प्रूफ हो गया हमारा, सम इज मिनिमम व्हेन, कब मिनिमम है, जब x equal to 10 है और y equal to 10 है, यही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ओके नाउ लिस्ट हो या मिनिमम हो, इसका मतलब एक ही होता है। बच्चों आपके बुक से जो सेम टाइप प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमने 2 क्वेश्चन लगाया, अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस है। कह रहा है कि प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बेटा देखो कह रहा है कि जितने भी सभी रेक्टेंगल होते हैं, ध्यान समझो, मान लो कोई रेक्टेंगल है विथ गिवन एरिया, देखो मैंने पहले बोला था ना इसका एरिया गिवन है, अगर एरिया गिवन है, मान लो एरिया जब गिवन है तो मैंने पहले बताया जो गिवन दिया होता है इस प्रॉब्लम में वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो मान लेंगे एरिया जो है k है, क्योंकि गिवन एरिया है तो जो गिवन एरिया होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए हम k लिखेंगे, ठीक है। तो ये k होगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। अच्छा फंक्शन किसका बनना है, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर स्मॉलेस्ट होगा, तो यहाँ जो फंक्शन होगा वो पेरीमीटर का होगा, किसका, रेक्टेंगल का। यानी बेटा देखो कांस्टेंट क्या है, एरिया कांस्टेंट है,
फंक्शन किसका बनने वाला है, पेरीमीटर का। और यहाँ वेरिएबल लेंगे क्या, तो देखो रेक्टेंगल में डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं, यानी लेंथ को हम x मान लेंगे, ब्रेड्थ को y हमारे वेरिएबल होंगे। तो आइए मानते हैं, तो पहले हम कह देते हैं कि लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। देखो लेंथ इक्वल टू मान लेते हैं x यूनिट, ब्रेड्थ इक्वल टू मान लेते हैं y यूनिट, ठीक है, ऑफ द रेक्टेंगल। कोई रेक्टेंगल है, मान सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो देयरफॉर एरिया, इसका जो एरिया होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू एक्स इंटू वाई होगा। ऐसी एक्स इंटू वाई को के मान लेते हैं, के जहाँ कांस्टेंट, क्योंकि गिवन है के क्या है, कांस्टेंट है। एरिया इक्वल टू क्या होगा बेटा इस रेक्टेंगल का, एक्स इंटू वाई होगा, और एक्स वाई को हम के मान लेते हैं, के फॉर कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो हम वाई इक्वल टू के बाई एक्स लिख सकते हैं, जहाँ के कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो फंक्शन मांगते हैं, लेट P be the perimeter of the rectangle, P be the perimeter of the rectangle। बहुत ही आसान है, बस एक बार समझ जाओ कैसे फंक्शन हम बनाते हैं तो लगा लोगे तुम। P be the perimeter of the rectangle। अब बेटा बताओ कैसे यार पेरीमीटर फंक्शन लेना है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ स्मॉलेस्ट मतलब लिस्ट या मिनिमम पेरीमीटर, पेरीमीटर फंक्शन बनेगा। अगर ये स्मॉलेस्ट अगर एरिया होता तो एरिया फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। तो P भी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, देयरफॉर किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ भी दो वेरिएबल है, एक काम करो जहाँ y है वहाँ क्या पुट करो, k बाई एक्स। अब देखो ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस k कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। कई बार बता चुके हैं, 1 माइनस के बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका डी पी बाई डी एक्स है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको नोट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो। अब देखो नाउ, अब यहाँ से पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कैंडिडेट वैल्यू निकालो, एक्स का मान याद करो, कब, जब डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स 1 माइनस के ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों देखो 2 हट जाएगा, सीधे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू होगा के बाई एक्स स्क्वायर, तुम चेक कर लो। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, और जहाँ के की जगह पे क्या पुट करोगे, के की जगह पे एक्स वाई। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, नहीं बेटा एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर मतलब ना हमारा जो एक्स वाई होगा ना वो किसी न किसी नंबर के रूप में होगा। इस हिसाब से देखो तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट की होगा। यहाँ के क्या है, कोई वैल्यू होगी, जैसे एक्स वाई आप इक्वल टू के है, के यानी कोई रियल नंबर है, मतलब एरिया कोई ना कोई रियल नंबर होगा ही होगा, यानी एक्स इक्वल टू रूट के है। एंड अगर एक्स इक्वल टू रूट के है, इसलिए वाई इक्वल टू क्या होगा, जरा ही सोच लो। तो वाई इक्वल टू होगा के अपॉन रूट के, यानी के को हम रूट के इंटू रूट के 2 बार लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के वाई भी हमारा रूट के होगा, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू रूट के। ये तो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू मिल गए, कब, जब dp बाई डी इक्वल टू 0 निकाला। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद x और y की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट के, और पुट करने के बाद अगर इसका साइन अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव आ गया यानी ग्रेटर देन 0 आ गया, तब तो हमारा पेरीमीटर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। अगर d2p बाई dx2 का साइन अगर नेगेटिव आता है तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब है कि d2p बाई ds2 का जो साइन होगा बच्चों पॉजिटिव आएगा। कब, जब x और y की वैल्यू क्या रखोगे, रूट k के बराबर, ठीक है। आइए देखते हैं, तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर डिफरेंशिएट करो। तो कह दो अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू x। तुम ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फ्रॉम सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d बाई डी एक्स आप डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ भी होगा d बाई डी एक्स आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ये है ना 2 टाइम्स ब्रैकेट में 1 माइनस के ऑफ एक्स स्क्वायर। एक काम करो बेटा 2 को अंदर भेज दो, तब जाकर डिफरेंशिएट करो, नहीं तो गलत हो जाएगा तुम लोगों से। 2 माइनस 2 के ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा समझो, जैसा कि तुमको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर इसकी वैल्यू 0 होती है, माइनस 2 के कांस्टेंट है, 2 के कांस्टेंट है ना, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर करना है। इसको मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ।
देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर -2 अर्थात -2 इंटू एक्स पावर -2 -1 इट मीन दैट -2 अपॉन x पे पावर 3। सोच लो कैसे हुआ। d/dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n -1। उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -2 के ये d2p ds2 हो जाएगा ना, d/dx ऑफ dp/dx d2p ds2 और d/dx ऑफ 1/x² क्या देगा -2 अपॉन x पे पावर 3 या माइनस प्लस हो जाएगा 4k अपॉन x पे पावर 3। अब बेटा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू √k है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो लिख देते हैं एक बार d2p अपॉन dx2 इक्वल टू आएगा 4k अपॉन x की जगह पे क्या लिखोगे √k का होल पावर 3। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं d2p अपॉन dx2 ग्रेटर देन 0 कब, जब x इक्वल टू y इक्वल टू √k। ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। इसका ये मतलब हुआ कि जब x और y की वैल्यू √k हमने रखा इस सेकंड डेरिवेटिव में, तो उस केस में इसका सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे देयरफॉर p क्या है, इज मिनिमम है। p इज मिनिमम है कब, जब x और y क्या है √k है। अब ये बताओ तुम, ये x और y क्या थे, लेंथ और ब्रेथ थे रेक्टेंगल के। अगर रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात स्क्वायर में। तो हमारा प्रूफ नहीं होगा। देयरफॉर जब पेरीमीटर मिनिमम होगा तो जो हमारा रेक्टेंगल होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। तो आप स्टेटमेंट लिख देना अच्छे से। क्या लिखोगे, हेंस द पेरीमीटर इज मिनिमम देन दैट रेक्टेंगल कन्वर्टेड इनटू द व्हाट, स्क्वायर। आप इस स्टेटमेंट को लास्ट का जो सॉल्यूशन है आप उसको बेहतर तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो कि हम प्रूव कर दिए हेंस आर रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बच्चों यही लिख दोगे आप लोग, ठीक है। बच्चों सेम प्रॉब्लम है बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कह रहा है कि प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर। देखो बेटा यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, इसका मतलब हम पेरीमीटर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। द स्क्वायर है द लार्जेस्ट एरिया, तो लार्जेस्ट एरिया के लगा है तो हमारा फंक्शन एरिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको प्रूव करना है कि जितने भी रेक्टेंगल होंगे जिनके पेरीमीटर दिए गए हो यानी कांस्टेंट हो, तो उस केस में वो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। वो भी कब, जब उसका एरिया मैक्सिमम अर्थात जो अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। तो बेटा ये बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो पेरीमीटर है, फंक्शन किसका बनना है, एरिया का, ठीक है। तो देखो ऑल रेक्टेंगल्स मतलब पहले हम एक रेक्टेंगल की बात करेंगे, ध्यान समझो। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x मान लो, ब्रेथ y मान लो, ठीक है, और इसका पेरीमीटर जो है दिया हुआ है। तो पेरीमीटर को मान लेते हैं कांस्टेंट k है, क्योंकि ये दिया है, जो भी दिया रहता है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए वो हमेशा गिवन वैल्यू को हमेशा कांस्टेंट k माना करेगा, ठीक है। तो लिखते हैं, तो सबसे पहले हम बेटा क्या करें ना, पहले तो डायमेंशन मानना पड़ेगा ना रेक्टेंगल का। तो मान लो कि लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y ऑफ द रेक्टेंगल, ये मान लीजिएगा। लेट लेंथ क्या है, x यूनिट है, ब्रेथ क्या है, y यूनिट है, किसका, ऑफ द रेक्टेंगल। आप ऐसे ही सपोज कर लेना, अच्छे से भी सब मान लेना, मतलब ठीक है। अब देखो नाउ गिवन पेरीमीटर, इसलिए पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहले जनरली फार्मूला पहले लिखते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू हम मान लेंगे कांस्टेंट के मतलब से मान लेते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि ये गिवन है इसीलिए हमने इसको के मान लिया, ठीक है, नहीं तो नहीं मानते। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से बेटा यहाँ देखो तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा, k/2 होगा। यहाँ से y बराबर सपोज करो तो y इक्वल टू होगा k/2 माइनस एक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम फंक्शन सपोज करते हैं, चाहो तो इसको फर्स्ट मान लो, लेट एरिया ए बी द एरिया, ठीक है।
लेट ए बी द एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है। देखो ये बाद में स्क्वायर बनेगा ना, अभी तो ये रेक्टेंगल ही है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। इसीलिए हम जानते हैं रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एक्स इंटू वाई। अब इसके एक वेरिएबल में चेंज करो, एक्स पे एक्स रखो, वाई की जगह पे क्या लिखोगे, के अपॉन 2 माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे के एक्स बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा एरिया फंक्शन हुआ एक वेरिएबल में। अब दोनों, अब इस फंक्शन को ना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो। अब लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी है डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू होगा डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इट गिव्स के बाई 2 माइनस 2x इक्वल टू होगा डी ए बाई डी एक्स। नाउ फार, बेटा एक चीज हम बार बार हम एक चीज लिखते हैं, यहाँ लिखा करो, इसके बाद यहाँ जरूर स्टेटमेंट होगा फार मैक्सिमा मिनिमा, इससे पहले हम लोग नहीं लिखते थे। आप लिखो फार मैक्सिमा एंड मिनिमा, फार मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखा करिए। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप इससे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट लिख रहे थे ना, आप क्रिटिकल पॉइंट की जगह पर लिखा करो फार मैक्सिमा और मिनिमा, क्या लिखोगे डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब एक थोड़ा नया थोड़ा तरीके से लिखो, ठीक है ना, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दो। तो बेटा अब क्या होगा, के बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू के बाई 4 हो जाएगी, बेटा हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ के। चलो x मिल गया, इसलिए y भी निकाल लेते हैं, y यहीं रखो k बाई 2 माइनस के बाई 4, जरा और सिंप्लीफाई करो तो 2k माइनस के, अर्थात k बाई 4 यहाँ भी आएगा। वैसे आप इधर से बेटा x और y दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि ये रेक्टेंगल आगे चल के स्क्वायर में चेंज होगा और तभी संभव है जब x और y की वैल्यू सेम सेम आए, ठीक है। चलो ये x y निकल गया। अब क्या करो, ये सेकंड जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब लिखो अनडिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करो कि इस इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, किस इक्वेशन को जी, थर्ड को, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ डी ए बाई डी एक्स। यहाँ क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा क्या रखेंगे के बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर, के एक्स बाई 2, सॉरी के एक्स बाई 2 है जी, ये है के बाई 2, सॉरी के बाई 2 माइनस 2x है, सॉरी ये है ना 2x है। जैसा कि बच्चों पता है k और कांस्टेंट है, k बाई 2 भी कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अब माइनस 2x के लिए डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2 बस मिलेगा। तो हम इस तरह से कहेंगे कि d2a dx2 की वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। तो माइनस 2 भी तुम्हारा क्या नेगेटिव नंबर है ना, इसका मतलब ये है कि d2a dx2 इक्वल टू है माइनस 2। अभी कब आया, हमने मान लो रखा था x और y की वैल्यू सेम सेम रखा था, क्या रखा था k बाई 4। 10। अब हम कह सकते हैं बेटा कि हमारा एरिया क्या है, मैक्सिमम है, कब, जब x बराबर y इक्वल टू k बाई 4 हो। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू k बाई 4। देखो बेटा सेकेंड डेरिवेटिव में ना x और y दिख ही नहीं रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने x और y बराबर k बाई 4 नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है, लेकिन नहीं है तो नहीं यूज किए हैं। इन केस अगर मान यहाँ x होता तो मैं x की वैल्यू k बाई 4 रख देता, और y भी होता तो y की वैल्यू k बाई 4 रख देता। ये मत समझना कि हमने x y नहीं रखा, ठीक है। तो यहाँ से अब तुम क्या देख रहे हो कि एरिया मैक्सिमम है कब, जब x और y इक्वल टू k बाई 4 है। अब बताइए पहले एरिया किसकी बात हो रही थी, रेक्टेंगल की। जब रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होगा कि उसका लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाएगा। ये बताओ जब लेंथ ब्रेथ सेम होता है इट मींस दैट वो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे कि 10 ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। मैक्सिमम का मतलब बेटा है लार्जेस्ट है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कैन आई प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेनस। देखो बेटा यहाँ गिवन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमारे लिए कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, इज मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम, पेरीमीटर, यानी फंक्शन किसका बनेगा, पेरीमीटर का, ठीक है ना। तो देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो बाद में हम कहेंगे, हम जो प्रूव करेंगे वो ट्रायंगल बनेगा आइसोसेलेस, वो भी कब, जब पेरीमीटर मैक्सिमम होगा, ठीक है ना।
तो चलो बेटा पहले तो बात समझो, पहले ज्योमेट्री बनाने का प्रयास करो। हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लेना। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नेमिंग कर देना ABC। अब सुनो ध्यान से, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो इसमें 3 साइड में से मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ x यूनिट है, बेस है ये y यूनिट है, और हाइपोटेनस को h ना मान करके हम लोग k मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि k मतलब होता है कांस्टेंट बेटा, इसलिए मानते हैं ना, ताकि हमने पहले बताया है कि जो गिवन होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो कांस्टेंट का वेरिएबल फिक्स है, उसको हमेशा k ही माना करो। आप h भी मान सकते हो, h मतलब कांस्टेंट, लेकिन बेहतर है कि हर बार हम कांस्टेंट के लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये दिमाग में फिट हो जाता है। तो हम ये सॉल्यूशन लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे लिखो इन ट्रायंगल लेट, ऐसे लिखो लेट ABC इज अ राइट एंगल, पहले राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, जिसमें हम सपोज दैट कर सकते हैं एंगल भी 90 डिग्री है, तभी तो बताना पड़ेगा ना कौन सा एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री है। अब लेट करो, मान लेते हैं ये वेरिएबल है, जो लेट है वो वेरिएबल है, AB इक्वल टू x यूनिट है, BC इक्वल टू y, ये हमने मान लिया। एंड ये मान नहीं, ये ऑलरेडी दिया है, एंड AC इक्वल टू k मतलब हाइपोटेनस, और ये गिवन है। अगर गिवन है तो इसलिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ गिवन यानी कांस्टेंट, बाकी ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि फ्रॉम पहले काम करो, पहले पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको तुम x बराबर के लिए सॉल्व करो, चाहे y इक्वल टू, तो चलो y इक्वल टू सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, इसका इस्तेमाल भी करेंगे, प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो। अब देखो, अब फंक्शन मानते हैं। फंक्शन किसका होगा? पहले से मैं देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो लेट P बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, P बी द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमारे ये ट्रायंगल बेटा राइट एंगल है, चाहो लिख दो राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देयरफॉर फार्मूले से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, अर्थात x प्लस y प्लस कांस्टेंट। बेटा देखो x तो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल y है, y को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करो, x प्लस अंडर रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये देखो, ये हमारा प्रोडक्ट फंक्शन है। देखो बेटा इसमें थोड़ा मेहनत लगता है इसको बनाने में, इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब लिखो अनडिफरेंशिएटेड इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x भी है, तो दोनों तरफ dy dx लगाओ, यहाँ भी dy dx लगाओ, x प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। जैसा कि आपको पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बस बीच वाला का थोड़ा लंबा पड़ेगा। कैसे करते हैं जरा समझाते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, उस पर मैं समझा दे रहा हूँ। बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना, यही आएगा माइनस 2x अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे? एक रूट में बता दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x, रूट फंक्शन x, ये बराबर होता है 1 अपॉन रूट 2 रूट फंक्शन x इंटू dy dx ऑफ फंक्शन x। ऐसे पर बताया था मैंने। तो ये बताओ, अगर ये डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इस प्रॉपर्टी से 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब फर्दर dy dx आप करेंगे अंडर रूट के, सॉरी अंडर रूट हटा देंगे, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए फंक्शन के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये बताओ तुम कि के स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x होता है। फिर माइनस 2x लिखोगे ना तो माइनस 2x से 2 कट जाएगा, अंत में यही आएगा, यहाँ प्लस 0 है। थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना कैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक बच्चों, मैं इसी को इरेज कर दे रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं। चलो अब देखो, इस तरह से dp/dx की वैल्यू क्या है जरा आप सोचो, 1, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, और 2 से 2 कट चुका होगा, x अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं है और सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। बाद में देखो बेटा d2p ds2 निकालने के लिए आपको फर्दर डिफरेंशिएट करने होंगे, जो कि काफी लंबा टास्क है, ठीक है ना।
तो करना तो पड़ेगा। अभी को नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अब से पहले वो क्रिटिकल पॉइंट लिखते थे, अब लिखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। शॉर्ट में MAX और MIN लिख देते हैं। वी हैव dp upon dx equal to 0. This implies that 1 minus x upon under root k square minus x square is equal to 0. या this implies 1 बराबर x upon under root k square minus x square। तो बेटा यहाँ से आप क्या करो, k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, यहाँ भी x स्क्वायर होगा, सो k स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा, सो x स्क्वायर इक्वल टू होगा k स्क्वायर बाई 2, सो x इक्वल टू होगा k अपॉन अंडर रूट 2। बेटा तुम क्या देखो, x की वैल्यू k अपॉन अंडर रूट 2 है, ठीक है। अगर x मिल गया तो y भी निकाल लेना, और y की वैल्यू कहाँ निकालोगे, जहाँ पे x y में कुछ रिलेशन दिया हुआ, ठीक है, वहाँ से y निकाल लो। देखो तो y की वैल्यू भी जो है ना, देखोगे तो y की वैल्यू भी k अपॉन रूट 2 ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी बनेगा जब कोई दो साइड सेम हो। ये बताओ किसी ट्रायंगल में 3 साइड आती हैं, अगर दो मतलब हाइपोटेनस के है, इसका मतलब ये होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तभी बन पाएगा जब ये भी k बाई रूट 2 हो, ये भी k बाई रूट 2। जरा चेक करो क्या y आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा। चलो आप देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको निकालिएगा कैसे, हम जाना y इक्वल टू k बाई रूट 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना तुम। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू s, क्यों, क्योंकि हमने तो पता कर लिया कि x और y दोनों सेम है, लेकिन ये थोड़े पता चल रहा है कि पेरीमीटर लिस्ट है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है। अब वही उसी के लिए चेक करते हैं। एक्चुअली हमें मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है, तो मैक्सिमम के लिए जब सॉल्व करोगे तो d2p और d2p बाई dx2 का जो साइन होना चाहिए ना बेटा, वो निगेटिव आना चाहिए। वो भी कब, जब x और y की वैल्यू k बाई रूट 2 रखेंगे तब, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एक बार और डिफरेंशिएट करो, d बाई dx आप dp बाई dx। बहुत लंबा क्वेश्चन होते हैं, लेंदी होते हैं बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा जा सकता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में 4 से 5 सवाल लगा पाए, क्योंकि 4 से 5 सवाल लेंदी हो सकते हैं। और दूसरी बात कि 40-50 क्वेश्चन हैं, तो आपको 40-50 क्वेश्चन लगाने हैं, उसके लिए मुझे 10 वीडियो बनाने पड़ेंगे कम से कम, ठीक है, 8 से 10। तो कोशिश करेंगे 8 से 10 वीडियो बनाने, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक। तो d2p अपॉन dx2 इक्वल टू होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस हटा दो, d बाई dx आप x अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन वाला प्रॉपर्टी लगाओगे। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो कैसे करता हूँ, d2p dx2 इक्वल टू, माइनस को बाहर रखो, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, याद है ना, और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, बस हो गया, ठीक। अब करना क्या, d2p dx2 एक बार और सॉल्व करो, x का डिफरेंस 1 होता है तो सिर्फ यही रहेगा k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू, बेटा इसका डिफरेंशिएशन भी बताए थे, क्या बताए थे, माइनस 2x अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायरेक्ट निकालने की, और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो d2p dx2 की वैल्यू क्या आता है, देखो बेटा माइनस तो बाहर है, बैठते रहेगा, ये सिंपली के अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस रूट में रहेगा ना, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपान हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो आप, बाहर माइनस है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो फर्दर ये के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चले जाएगा, रूट हट जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा d2p dx2 जो होगा, माइनस बाहर है, के स्क्वायर ये कट गया,
के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो देयरफॉर एट, तो बच्चों तो यहाँ से जो d2p अपन ds2 की जो वैल्यू है माइनस ऑफ के स्क्वायर अपन के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द साइन ऑफ d2p बाई ds2। तो देखो बेटा एट x इक्वल टू के बाई रूट टू, एक बार और बता दूं, जैसा कि आपने पढ़ा था कि बताया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है। तो हमने जब x इक्वल टू के बाई रूट टू निकाला था तो वहां से y पहले निकाल लो। तो देखो x की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर जब करोगे तो ये भी के स्क्वायर प्लस बाई टू हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो फर्दर यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी के स्क्वायर बाई टू, तो हम कर सकते हैं वाई इक्वल टू के बाई रूट टू। इसको आप वहाँ निकालना जहाँ पे हमने x निकाला था, तो जहाँ x बराबर के बाई रूट टू है तो y की वैल्यू भी के बाई रूट टू आएगा, आप एक बार चेक कर लेना। तो अब हम d2p बाई ds2 की जगह पे रखते हैं x बराबर के बाई रूट टू और y इक्वल टू के बाई रूट टू। बेटा यहाँ y की वैल्यू तो दिख नहीं रही है, लेकिन मानते हुए कि हमने भी रखा है, ठीक है, y की वैल्यू बस दोनों रखा है। तो अब देखो d2p बाई ds2 का साइन क्या आता है, तो देयरफॉर रख कर देखो तो क्या निगेटिव आता है, पॉजिटिव, इसी की बात हो रही है। ठीक है, तो जहाँ ये माइनस के स्क्वायर है, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर बाई टू। भाई अगर x के बाई रूट टू है तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बाई टू होगा, और बेटा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ये भी के स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। कुल मिला करके नेगेटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव होगा, तो माइनस के स्क्वायर अपान बेटा ये के स्क्वायर बाई टू देगा। ठीक है, इंटू और ये देखो ये के स्क्वायर बाई टू होगा, रूट के अंदर होगा तो के बाई रूट टू होगा। बेटा कुल मिला करके देखा जाए तो ये क्या हो जा रहा है, ये जो नेगेटिव नंबर आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके तुम देख लेना, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं नेगेटिव, कब आया नेगेटिव, जब x और y की वैल्यू क्या है, क्या आया था भाई, a बाई अंडर रूट टू। तो हम कहेंगे x और y क्या थे बेटा, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस थे, और हाइपोटेनस हमारा क्या था, ठीक है ना, परपेंडिकुलर और बेस थे, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस थे, हाइपोटेनस हमारा क्या था। अब तुमने ये देखा कि x और y सेम है, अर्थात ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इट बिकम्स आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तब हुआ जब पेरीमीटर क्या है, मैक्सिमम है। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, दस द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, हेंस प्रूफ। बच्चों यही करना चाहते। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। आपने देखा कि क्वेश्चन बड़े लेंदी होते हैं, तो बस प्रोसीजर याद रखिएगा क्या करना होता है। अभी एक दो वीडियो और बनेगा तो और समझ में आता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।